नमस्ते। स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसान का बेटा, धरती पुत्र, माटी का लाल, माटी मांडव, सन ऑफ सॉइल, कहने और सुनने में अलग अलग, मगर मतलब एक नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद में अपने ननिहाल में हुआ था। पटेल खैरा जिले के करमसद गांव के रहने वाले थे। इनका जन्म किसान परिवार में हुआ था। यह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। पटेल 1897 में 22 साल की उम्र में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी तथा आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री और सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी रहे। स्वतंत्रता की लड़ाई में तथा भारत के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण इन्हें लौह पुरुष या अंग्रेजी में आयरन मैन भी कहा जाता है। सरदार पटेल के जीवन के मुख्य दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। वल्लभ भाई पटेल एक केस की वकालत कर रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी झवेराबेन की हालत बहुत गंभीर हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसकी सूचना उन्हें अदालत में ही मिला था। अगर इनके जगह कोई और होता तो केस को बीच में छोड़कर अपनी पत्नी के पास चला जाता। इस वक्त व्यवहारिकता से काम लेना वाकई कठिन होता है, और यहाँ वल्लभ भाई पटेल अपनी भावनाओं के आगे नहीं झुके। सरदार उस केस की गंभीरता को समझते थे, इसीलिए उसे बीच में छोड़कर नहीं गए। एक तरफ केस की दलीलें चल रही थी तो दूसरी ओर उनकी पत्नी की सांसों की डोर ढीली पड़ रही थी। अंततः उनकी पत्नी के प्राणों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन सरदार पटेल की कर्तव्यपरायणता ही कहें कि वह उस केस को जीतने के बाद ही वह अपनी पत्नी की मृत शरीर के पास पहुँचे। उनका आशय स्पष्ट था, जो जा रहा है उसे कौन रोक सकता है, लेकिन जिसे बचाया जा सकता है उसे तो बचाना ही चाहिए। यह घटना उस वक्त की है जब वह बैरिस्टर के तौर पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। मात्र 33 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी झवेराबेन ने उनका साथ छोड़ दिया। दूसरी घटना तब की है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे। इतिहास में दर्ज यह घटना उस विपन्न भारत और उसके निस्वार्थ नेताओं के संबंध को दर्शाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे, खाली गिलास पकड़ाया था, भरने में समय तो लगेगा। एक बार जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बीमार थे, तब उनसे मिलने कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उनके घर आए, लेकिन उनके घर और उनकी हालत देखकर सभी हैरान रह गए। सरदार पटेल के चश्मे की कमानी टूटी हुई थी, जिनकी जगह सरदार पटेल ने धागा बांधा हुआ था। इतना ही नहीं, उनकी बेटी मणिबेन पटेल ने भी पैबंद लगे कपड़े पहने हुए थे। यह सब देखकर सभी कांग्रेसी नेता हैरान रह गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा कि देश के गृह मंत्री होने के बावजूद आप ऐसे कैसे रहते हैं। सरदार पटेल का जवाब सीधा था कि मैं एक विपन्न देश जो गरीबी और लाचारी की मार से जूझ रहा है, उस देश का गृह मंत्री हूँ, और अगर मैं ही यह बात नहीं समझूंगा तो यह मेरे देश के लोगों के साथ विश्वासघात होगा। और जब यही सवाल उनकी बेटी से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था। वह एक गरीब देश के गृह मंत्री और आदर्श पिता की बेटी है। सरदार पटेल की आरंभिक शिक्षा उनके गांव करमसद के प्राथमिक स्कूल से हुई थी। गांव के स्कूल की पढ़ाई साधारण स्तर की होने के बाद भी वल्लभ भाई पटेल अपने घर पर 100 अध्याय करते। देखते देखते वह गांव के सबसे प्रतिभावान छात्रों में गिने जाने लगे। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही पटेल का एक गुण प्रकाश में आया, संघर्ष करने की क्षमता और नेतृत्व का गुण। स्कूल के कुछ अध्यापकों ने मिलकर यह नियम बना दिया कि पुस्तकें स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने साथियों को संगठित किया, और उन्होंने सबसे कह दिया कि कोई भी छात्र स्कूल से पुस्तकें नहीं खरीदेगा। इस आंदोलन और अध्यापक विद्यार्थी तनाव के कारण 5-6 दिन स्कूल बंद रहा। आखिरकार अध्यापकों ने हार मान ली। वल्लभ भाई पटेल
जब छठी कक्षा में पढ़ते थे, वह ज़माना कुछ ऐसा था जब अध्यापक बच्चों को मारते पीटते थे। एक मास्टर जी बहुत ज़्यादा ही सख्त थे। एक दिन उन्होंने एक बच्चे को बेत से बुरी तरह पीटा। बेचारा बिलबिला गया। वल्लभ भाई को यह सहन नहीं हुआ। छात्र नेता तो वह थे ही, सबको इकट्ठा करके स्कूल में हड़ताल करवा दी और बाद में प्रिंसिपल महोदय ने सारे मामले की जांच की तो बच्चों की शिकायत को उचित पाया। उन्होंने उस अध्यापक से वचन लिया कि भविष्य में कभी किसी बच्चों के साथ इस तरह मारपीट नहीं करेंगे। तब कहीं जाकर मामला ठंडा पड़ा। मैट्रिक में विद्यार्थियों को अन्य विषयों के साथ संस्कृत या गुजराती में से एक भाषा का चुनाव करना होता था। वल्लभ भाई पटेल ने गुजराती को चुना। अध्यापक छोटेलाल पढ़ाते तो गुजराती थे पर संस्कृत भाषा के भक्त थे। उन्होंने पटेल से नाराज़गी जाहिर करते हुए पूछा कि तुमने संस्कृत को छोड़कर गुजराती को क्यों चुना? वल्लभ भाई पटेल ने सीधा जवाब देने के बजाय जरा टेढ़ा उत्तर दिया, गुरुजी, अगर सभी बच्चे संस्कृत ले लें तो फिर आप किसे पढ़ाएंगे? फिर तो शायद आप घर पर ही बैठेंगे। सारी कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। छोटे लाल जी के दिमाग का पारा और ऊंचा हो गया और उन्होंने बालक पटेल को उदंडता का दंड देते हुए उन्हें 200 तक पहाड़े घर से लिखकर लाने को कहा। उन्होंने यह दंड न मानने का निश्चय कर लिया और पहाड़े नहीं लिखे। अगले दिन गुरुजी ने पूछा, क्यों 200 का पाड़े लाए हो ना? गुजराती में पहाड़े और भैंस के बच्चे दोनों को पाड़ा कहते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने मासूम बनते हुए जवाब दिया, गुरुजी, 200 पाड़े लाया था। 2 बड़े शरारती थे। उन बदमाशों ने ऐसा दंगा मचाया कि सब के सब भाग खड़े हुए, फिर वो दोनों भी भाग गए। इसकी शिकायत उन्होंने प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल वल्लभ भाई पटेल को बुलाकर पूछा। वल्लभ भाई ने कहा, महोदय, गुरुजी गुजराती के शिक्षक हैं। अगर गुजराती में कुछ लिख कर लाने को कहते तो मैं अवश्य इनकी आज्ञा का पालन करता, पर इन्होंने तो मुझे पहाड़े लिख कर लाने को कहा। भला गुजराती भाषा और पहाड़ों का क्या संबंध है? पहाड़े लिखने से मेरी गुजराती में कैसे सुधार होगा? सारी बात विस्तार से सुनने के बाद प्रिंसिपल महोदय इस नतीजे पर पहुँचे कि बालक का कोई दोष नहीं है, वह अध्यापक की जिद का शिकार हो गया और उन्होंने पटेल को माफ़ कर दिया। वल्लभ भाई पटेल का रुझान अंग्रेजी भाषा की तरफ था। उनकी अनेक महत्वाकांक्षाओं में एक इंग्लैंड जाना भी था। अंग्रेजी इसलिए कि वह सरकारी कामकाज और अदालती कामकाज की दोनों की भाषा थी। इंग्लैंड इसलिए कि वहाँ जाकर वह देखना चाहते थे कि आखिर इस छोटे से देश की ऐसी क्या विशेषता है जिसके दम पर उसने इतना बड़ा साम्राज्य फैला लिया है कि जिस पर सूरज कभी अस्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा ग्रहण करने की उनकी महत्वाकांक्षा भी इंग्लैंड गए बिना पूरा नहीं हो सकता था। कानूनी पेशे की पढ़ाई के लिए 1910 में लंदन जाकर पढ़ाई की और उच्च सम्मान के साथ अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। वल्लभ भाई पटेल का एक ही नारा, यहाँ तक कि हजारों की दौलत गवाई और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर एवं सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खैरा आंदोलन में हुआ। वर्ष 1928 में इनके नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह हुआ। कई लोगों का मानना है अगर महात्मा गांधी ने अपना नेहरू प्रेम नहीं दिखाया होता तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं सरदार पटेल होते। आज़ादी के समय कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा पकड़ सरदार पटेल की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य की सभी प्रशंसक हुआ करते थे, लेकिन गांधी जी की इच्छा का सम्मान रखते हुए दूसरे नंबर पर रहकर संतुष्ट थे। सरदार पटेल
स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बने, उनके ऊपर भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व कौशल एवं उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों एवं निर्णयों के कारण ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन और सरदार जैसे विशेषणों से नवाजा गया। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। पटेल ने अपने कठिन परिश्रम एवं सूझबूझ के साथ भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से भारत के एकीकरण को पूर्ण कर दिखाया। यही कार्य जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था। इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवीन भारत का निर्माता भी माना जाता है। भारतीय रियासतों को मिलाने में कुछ समस्या भी पैदा हुआ। जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद ने भारत में विलय से मना किया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार किया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिल का दौरा, हृदयघात होने के कारण 15 दिसंबर 1950 को मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी अंतिम सांस मुंबई में ली। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे देश को एक सौगात के रूप में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, इसीलिए एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। जय भारत, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद।